सड़कों पर जो तस्वीरें दिखाई पड़ी उसने देश की आत्मा को झकझोर के रख दिया, क्योंकि वो शिक्षक जो लाखों बच्चों को अंधेरे से निकालकर सफलता की रोशनी तक पहुंचाते थे, वो अपने बच्चों के हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतरे तो लाठियां मिली, हिरासत मिली और पुलिस की बदजुबानी सुनने को मिली। तमाम टीचर, नीतू मैम, संजीव सर, अभिनय शर्मा, उनकी जो तस्वीरें आई वो परेशान करने वाली थी। परेशान इसलिए क्योंकि गुरु अपने छात्रों के हक की बात करने आए थे। एक टीचर का टूटा हुआ हाथ दिखाई पड़ा और तब लगा कि ये उस व्यक्ति की चोट नहीं है, उस व्यवस्था की गूंगी बर्बरता का प्रतीक है जो जहां गुरु को सजा मिलती है क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए आवाज उठा रहा है। सच कहें तो ये जख्म सिर्फ शरीर पर नहीं है, हर उस मेहनतकश युवा की उम्मीद पर लगे घाव हैं जो दिन रात मेहनत करके नौकरी की आस लगाए बैठा है। ये हर उस माँ बाप की पीड़ा है जो बच्चे को बेहतर कल देना चाहती है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं है, ये उस व्यवस्था के खिलाफ एक चीख थी जो पारदर्शिता का दावा तो करती है लेकिन सवालों से आंखें चुरा लेती है। जब गुरु और शिष्य दोनों सड़कों पर हों और उनके हिस्से में लाठी आए तो साहब सिर्फ सवाल परीक्षा का नहीं रहता है, फिर सवाल पूरे सिस्टम से उठता है कि कैसा देश है, कैसा लोकतांत्रिक देश है जहां पर न्याय मांगना गुनाह है। क्योंकि जब शिक्षक और छात्र और तेज की अचानक ऊंचा कट ऑफ और कुछ खास परीक्षा केंद्रों में लगातार चयन और रोल नंबरों का पैटर्न साफ साफ इशारा कर रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। छात्रों ने सिद्धांतली माना और फिर आवाज उठाना शुरू कर दिया। 2025 में हालात और बिगड़े। एसएससी की सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 परीक्षा के दौरान बार बार परीक्षा का रद्द होना, तकनीकी खामियां और कई केंद्रों पर छात्रों के साथ बदसलूकी ने आंदोलन को भड़का दिया। हजारों अभ्यर्थियों और शिक्षक दिल्ली चलो आंदोलन के तहत दिल्ली के जंतर मंतर और कई और इलाकों पर प्रदर्शन करने पहुंचे, न्याय की मांग कर रहे थे। लेकिन इस न्याय की मांग के बीच में इन्हें लाठियां, इनके गुरुओं की पिटाई को देखना पड़ा। जो शिक्षक अपने छात्रों को देश के निर्माण की राह दिखा रहे थे आज लहूलुहान थे। जो शिक्षक जो किसी समाज की नींव होते हैं अपने ही छात्रों के लिए सड़क पर जब उतरने को मजबूर हो गए तो ये समझ में हमें भी आ रहा था कि सिर्फ परीक्षा याद हो, आदित्य रंजन, ये आज सिर्फ एक कोचिंग सेंटर के शिक्षकों के नाम नहीं थे, ये उस आवाज का प्रतीक थे जो छात्रों की उम्मीदों के लिए आज सामने आए थे। एक शिक्षक ने जब पुलिस वाले से पूछा कि आप इतना डरते क्यों हैं सवालों से, तो पुलिस वाले ने कहा वर्दी पहनोगे समझ में आएगा। शिक्षक ने कहा पहनी तो उतार दी, बोला मर्द होते तो पहने रहते। इस तरह के शब्दों का चयन शिक्षक को लेकर मर्दानगी का जिक्र करना, समझ नहीं आ रहा था कि किसे बचाया जा रहा है, किसे छिपाया जा रहा है, क्योंकि हक की बात करना कहां से गलत हो जाता है। वो पुलिस वाला भी जो नौकरी कर रहा है उसे भी किसी ने पढ़ाया होगा, और क्या बात रखने के लिए डंडा पड़ेगा? शिक्षकों का केवल उनके हक की लड़ाई थी बल्कि एक पारदर्शी और निष्पक्ष व्यवस्था की स्थापना की तरफ इशारा कर रही थी। पहली मांग थी एडुकेटी पर प्रतिबंध। इस कंपनी की तकनीकी अक्षमता और संदिग्ध भूमि के चलते छात्र कह रहे हैं कि इसे परीक्षा आयोजन से हटाया जाए। दूसरा, परीक्षा और परिणाम की तारीखें तय हो। यूपीएससी की तरह वो भी कह रहे हैं कि एसएससी भी एक निश्चित कैलेंडर जारी करे जिसमें परीक्षा और परिणाम की तारीखें शामिल हो। तीसरा, नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में पारदर्शिता हो ताकि अभ्यर्थी को शक न रहे। चौथा, परीक्षा का उत्तर उचित हो, प्रश्न पत्र में गलती पूरी होने के बाद नियुक्ति तुरंत हो, ना कि पुरानी भर्तियों के कारण रुकी रहे। छठा, वेटिंग लिस्ट, चयनित अभ्यर्थियों के बाद वेटिंग लिस्ट जारी की जाए। सातवीं, परीक्षा केंद्रों की सुगमता, केंद्र दूर दराज या पहुंच से बाहर ना हो, यातायात और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो। इसके अलावा प्रशिक्षित स्टाफ की मांग थी निष्पक्षता के साथ कि केंद्रों पर जो प्रशिक्षित कर्मचारी हों, इसके अलावा अभ्यर्थियों के साथ दुर्व्यवहार न किया जाए और तकनीकी खामियों का अंत हो। सर्वर धीमा, सिस्टम हैंग होने जैसी समस्याएं जो हैं वो खत्म कर दी जाए। अब ये कोई असंभव मांगे नहीं है या कोई ऐसी नाजायज मांगे नहीं है, ये एक ऐसी व्यवस्था की मांग है जो निष्पक्ष, पारदर्शी और अभ्यर्थियों के प्रति जवाबदेह हो। हर कुछ सालों में जब एसएससी का नाम बार बार विवादों में आता है तब तक नहीं रुकेगा जब तक बदलाव नहीं आता। सरकार से हमारी भी गुजारिश है, इतिहास भी यही कहता है कि भारत के युवाओं ने जब भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई तब सिंहासन